नमस्कार साथियों, बचपन से कई पहेलियां सुलझाई होंगे। आपने तो आज एक और सुलझा लीजिए और बताइए आपके जीवन में वो कौन सी वस्तु है जो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। समझदार को एक संकेत ही पर्याप्त है। उचित सोचिए, वह वस्तु है समय, क्योंकि समय आपका सबसे बड़ा मित्र है और समय ही आपका सबसे बड़ा शत्रु। उत्तर है समय का सम्मान। जो व्यक्ति समय का सम्मान करते हैं वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। संसार उसकी कला पहचानता है, उसे महत्व देता है। और जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता, जाने अनजाने में उसका अपमान करता है, संसार उसी को बुला देता है। इसीलिए समय का सम्मान करें, उसे व्यर्थ न करें, क्योंकि अच्छा समय इस संसार को बताएगा। हम बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। आपकी वास्तविकता क्या है, किंतु बुरा समय आपको बताएगा कि संसार की वास्तविकता क्या है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जीव जन्म लेता है और उसके साथ ही जागती है उसकी स्मृति। स्मृति बड़ी ही बलशाली किंतु विचित्र अनुभूति होती है। सदा आपके साथ रहती है। आपके साथ जो जो घटता है वो कहीं न कहीं किसी स्थान पर संचित रहता है। किंतु कभी कभी हम भूल जाते हैं कि स्मृति हमारी, तो इसमें हमें क्या सहेजना है और क्या मिटा देना है, यह हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में क्या सहेजना चाहिए? सुख आनंद के क्षण वो जहां किसी ने हम पर उपकार किया, वो क्षण जहां किसी ने अपनी मित्रता नहीं निभाई, वो क्षण जहां हमने किसी को सुख दिया और हम क्या स्मरण रखते हैं अपने दुख पीड़ा, वो क्षण जहां किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, वो क्षण जहां किसी ने शत्रुता निभाई। और फिर यही स्मृतियां हमें प्रेरित करती है प्रतिकार के लिए। इसलिए हमें क्या भूलना है और हमें क्या स्मरण रखना है, यह हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में सब कुछ भूल जाइए, किंतु यह अवश्य स्मरण रखिएगा, भूलने वाली बात याद है। कभी बरगद के वृक्ष को देखा है कितना विशाल होता है। कभी कभी भय लगता है कि इन भारी डालों का बोझ कितना सहेगा या नहीं। भय लगता है कि यह वृक्ष टूटकर ना गिर जाए, किंतु नहीं। समय पड़ने पर शाखाओं से निकलने वाली यह बेलें धरती की ओर बढ़ती है और फिर स्वयं जड़ बनकर इस वृक्ष को सहारा देती है। इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए जीवन में सहारे की जगह कर्म की चिंता कीजिए। राधे राधे। प्रकृति ने सभी जीवों की रचना की, भूख की मांग के लिए सबको पेट दिया और व्यवस्था भी की। हर कोई परिश्रम से अपना पेट भर सके और संसार के इन सारे जीवों में केवल मनुष्य ही है जिसने धन की मुद्रा का आविष्कार किया, धन कमाना सीखा। और आश्चर्य की बात भी है कि मनुष्य ही है जो कभी अपना पेट नहीं भर पाया, क्योंकि इसका कारण है लोग। इस संसार में कोई भी जीव हो, शाकाहारी या मांसाहारी, केवल उतना ही शिकार करता है कि वो जी सके और मनुष्य मनुष्यों को इकट्ठा करता रह जाता है, किंतु न अपनी मन की भूख मिटा पाता है और न ही अपने शरीर के। इसलिए यदि कुछ अर्जित करना है तो शुभ कर्म और नाम, अन्यथा इस संसार से भूखे पेट जाना होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। हम सब यह मानते हैं, किंतु अपनाते कितने हैं? अब आप कहेंगे कि हम स्त्रियों को सबके सामने सम्मान देते हैं, उनके जन्मदिन पर, यह विवाह की वर्षगांठ पर हम उन्हें उपहार देते हैं, आदि आदि।
किंतु क्या यह पर्याप्त है? आप सोचिए, एक स्त्री अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं करती है। और हम क्या केवल एक भेंट देकर उसे संतुष्ट मान ले? स्त्री को स्वर्ण आभूषण नहीं चाहिए, महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपसे सम्मान, सबके सामने भी और एकांत में भी। उसे चाहिए आपका समय, आपका समर्पण और थोड़ा सा प्रयास की आप उसे जान पाए कि हाँ, आपके जीवन में उनका स्थान बराबरी का है। तभी आप कह पाए, जत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता राधे राधे। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो घट जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंध नहीं है, आपका कोई अपना न हो, न ही आपका कोई मित्र हो, तो क्या होगा? 11 कर कितना लंबा लगेगा? तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बनाते। अब प्रश्न यह उठता है कि आपका अपना है कौन? अपना वो है जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो। वो है जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। वो है जो आपके लिए अपना सब कुछ निछावर कर सकता है। अपनों की पर समय की कसौटी पर की जाती है। हमारे जीवन में शिक्षक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा जो हमें जीवन जीने की आवश्यक कला सिखाता है और जाने के पश्चात भी नाम कैसे रह पाएगा यह बताता है। किंतु यदि कोई यह प्रश्न करे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन है, तो कोई कहेगा माँ, क्योंकि संसार में माँ से अधिक सीख और कौन दे सकता है। कोई कहेगा अध्यापक, क्योंकि अध्यापक ही है जो हमें शस्त्र और शास्त्र सिखाते हैं। कोई कहेगा मित्र, किंतु इन तीनों में एक समानता है। यह पहले आपको सिखाते हैं और फिर आपकी परीक्षा लेकर देखते हैं कि आप क्या सीखे। किंतु वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक वो है जो इनसे उल्टा करे, जो पहले आपकी परीक्षा ले और बाद में आपको सिखाए, या कहो कि परीक्षा देते देते आप स्वयं ही सीख जाएंगे। ये शिक्षक है अनुभव। इसलिए अनुभव और अनुभव को साथ रखेंगे तो जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। इच्छा, निर्णय और निश्चय, यह शब्द हमने हमारे जीवन में कई बार सुने हैं। जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है, कुछ प्राप्त होता है? बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया, उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है। और जो निश्चय कर चुका है उसे देर सवेर वो मीठा जल प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए जीवन में केवल इच्छा न करे, निर्णय करे और फिर निश्चय सब मिलेगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश से लौ मानव आत्मा के भीतर जाकर मन में उल्लास भर दे। यह मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे क्यों बुझा दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया। क्योंकि जब तक यह तीली अन्य वायों को जला रही थी तब तक यह चल रही थी, किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया तब इसे स्वयं बुझना पड़ा। समझे? जीवन भी इसी प्रकार उसके पाव में छाले पैदा होते हैं और जो अपने लक्ष्य के पीछे चलते हैं वह उन्हें अवश्य प्राप्त करते हैं। इसलिए स्मरण रखें कि जीवन तब तक ही रहता है जब तक हम कर्म करते रहते हैं। उसके पाव में छाले पैदा होते हैं और जो अपने लक्ष्य के पीछे चलते हैं वह उन्हें अवश्य प्राप्त करते हैं। प्रकाश देने का नाम है
यदि जीवन में शुभ कर्म करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे तो जीवित रहो। और जिस दिन ये करना बंद कर दिया, श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान हो। इसलिए जब तक श्वास है, आशा है, आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए मृत्यु के पश्चात भी अमर रहे, तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जब से जीव अस्तित्व में आए, तब से एक अद्वितीय शब्द अस्तित्व में आया है। संघर्ष जो जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए करना पड़ता है। कभी वो स्वयं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, और कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता है। सबके जीवन में यह एक अटल, भाग्यशाली पहल का हिस्सा होता है। संघर्ष करने के दौरान कष्ट अक्सर अधिक होता है, लेकिन जो योद्धा है उसे प्रहार भी सहना पड़ता है। जो सीखना है उसे तैरना ही होता है, और जो जल में प्रवेश करना होता है उसके पांव में छाले पैदा होते हैं, और जो अपने लक्ष्य के पीछे चलते हैं वह उन्हें अवश्य प्राप्त करते हैं। इसलिए स्मरण रखें कि जीवन तब तक ही रहता है जब तक हम कर्म करते रहते हैं। संघर्ष करते रहे, कष्ट को भूल जाएं और मेरे संग प्रेम से रहें। राधे राधे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।